हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे लास्ट क्लास में अपन पढ़ लिया था किसके बारे में, एक तो हिमालय के बारे में पढ़ लिया और एक ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की स्थिति है वो क्या है, जो हिमालय हिमालय है उसका ये एक भाग है, क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और उसके कुल टोटल पार्ट मैंने आपको 4 बता दिए थे, जिसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था। इससे आगे अपन किसका जिक्र करेंगे, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। किसका जिक्र करेंगे अपन, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना। अपन जिक्र कर रहे थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का, जिसमें अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हिमालय। उसके बाद अपन ने पढ़ा हिमालय के जो 4 भाग हैं, उसमें पहले का जिक्र कर लिया था आपने, किसका, ट्रांस हिमालय का। और अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। कौन सा पढ़ेंगे अब, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। 2 नंबर था, तो कौन सा था, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। ठीक है, अब इसकी स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या बात करते हैं, इसकी स्थिति। तो इसकी स्थिति क्या कहाँ है, समझो मेरी बात, कि ऊपर ऊपर कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय। फिर कौन सा आ गया, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। फिर कौन सा आ गया, लघु या मध्य हिमालय। तो ये क्या हो गया, ऊपर था ट्रांस हिमालय, बीच में क्या हो गया, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय, और इसके बीच में कौन सा हो गया, लघु हिमालय। कौन सा हो गया, लघु। और ऊपर कौन सा था, ट्रांस हिमालय। तो इसकी स्थिति है वो क्या होगी, ट्रांस हिमालय के तो दक्षिण में क्या होगी, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में। तो लिखो ट्रांस हिमालय के दक्षिण और लघु हिमालय के उत्तर में, लघु हिमालय के उत्तर में। इतना समझ आ गया होगा कि इसकी स्थिति कहाँ है। ये आपने पढ़ लिया था, ऊपर कौन सा, ट्रांस हिमालय, बीच में सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय, बीच में लघु या मध्य हिमालय, और इससे नीचे शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, इतना पढ़ लिया था आपने। अब इसकी स्थिति की बात आती है, तो इसकी स्थिति आपने पढ़ ली, ट्रांस हिमालय के तो दक्षिण भाग में और लघु हिमालय के उत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, अब ये इसका विस्तार कहां कहां तक है, इसका विस्तार अगर अपन जिक्र करें इसके विस्तार की, इसका विस्तार है सिंधु नदी के गाढ़ से नामचा बरुआ अरुणाचल, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। सिंधु नदी के गार्ज से लेकर कहां तक, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, अपन कौन से हिमालय का जिक्र कर रहे थे, 2 नंबर का जो था, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। कौन सा, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ था, अपने जे&के और तिब्बत में। ठीक है, और ये कहाँ है, सिंधु के घाट से लेकर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कहां तक, नामचा बरुआ तक। अब इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई, किसका जिक्र करें, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी, 3100, और इसकी औसत ऊंचाई कितने, 6100 मीटर। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है आपको, कि जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां है ना, वो इसी हिमालय में है। कौन से में है, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय में जितनी भी ऊंची चोटियां आएंगी वो इसमें आएंगी। ठीक है, अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कि एक विशेषता होगी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां वो कौन से हिमालय में है, सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय में। ठीक है, अब अपन जिक्र करेंगे इस जो सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय में कौन कौन सी चोटियां आती हैं, उनका जिक्र करेंगे। तो मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। ठीक है, समझो, ये देखो, पहले एक मैप में दिखा देता हूं मैं आपको कि इसकी स्थिति कहां होगी।
ये मैप ले लिया अपन ने, ये देखो ऊपर ऊपर अपन ने पढ़ा जम्मू एंड कुछ भाग था अपन तिब्बत का, जहाँ क्या हो गया ट्रांस हिमालय, वहां कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय। अब जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, नेपाल, भूटान और अरुणाचल तक का, इसको क्या बोलेंगे अपन, सर्वोच्च हिमालय। क्या बोलेंगे, सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, तो अपन आज कौन से भाग का जिक्र करेंगे, ये जो सर्वोच्च हिमालय है ना, ये देखो हिमाचल J&K में, हिमाचल में, देहरादून, उसके बाद नेपाल, सिक्किम में, भूटान में और अरुणाचल में। आज अपन जिक्र करेंगे इसका। ठीक है, तो समझो एक मैप बनाता हूं मैं, एक डायग्राम बनाता हूं, ये ऐसे हो गया। सबसे ऊपर क्या रह गया यहाँ J&K, ये क्या है J&K। J&K में एक पर्वत चोटी है, कौन सी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा पर्वत, ये नंगा ही है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, नंगा पर्वत। अब जिक्र करते हैं कि नंगा पर्वत है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 8126 मीटर। कितनी है, 8126 मीटर। ये हो गया, कहां तक आ गया, ये J&K में। इसके बाद जो चोटियां पड़ती हैं या वो है यूके में, कहा है, यूके यानी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं, एक तो है नंदा देवी, कौन सी है, नंदा देवी, नंदा देवी। इसके बाद इसमें केदारनाथ, दूसरी कौन सी है, बद्रीनाथ, कौन सी रहेगी, बद्रीनाथ। इसके बाद एक और आती है इसमें, कामेट, क्या आती है, कामेट। अब इसमें है ना, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, नंदा देवी। कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, नंदा देवी। और उसकी कुल लंबाई कितनी है, नंदा देवी की 7817 मीटर, 7817 मीटर। ठीक है, अपन ने पहले पढ़ लिया J&K में नंगा पर्वत, यूके में कौन सी थी, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कामेट। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कि जो नेपाल में जो चोटियां है ना, उनका जिक्र करेंगे नेपाल में। तो नेपाल में पहली कौन सी आती है, सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे माउंट एवरेस्ट। पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, पहली होगी माउंट एवरेस्ट। आगे है मंसालू और मकालू, कौन सी, मंसालू और मकालू। एक और है धौलागिरी, कौन सी होगी, धौलागिरी। अब माउंट एवरेस्ट है, ये क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई कितनी है, 8848 मीटर। कितनी होगी इसकी लंबाई, 8848 मीटर। और इससे आगे अपन पढ़ेंगे, आगे रहेगा यहाँ क्या, सिक्किम। ये क्या रहेगा, सिक्किम। और सिक्किम में एक चोटी है, उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। ठीक है, ये कौन सी हो गई, कंचनजंगा। अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। कंचनजंगा की अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 8598 मीटर, 8598। ठीक है, अब एक लास्ट में रहेगी कहां, अरुणाचल में। यहां एक है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, उसका नाम नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, देखो याद रखो, 5677 मीटर, ऐसे याद रह जाएगा आपको, 5677, 7756 मीटर। कितनी है, 7756 मीटर। अब ये समझो, डायग्राम में स्टार्ट से बताता हूं आपको। J&K में कौन सी है, नंगा पर्वत। उसके बाद आगे जाओ यूके में, यूके में कौन सी रहेगी, नंदा देवी। उसके बाद कौन सी गए, उसके बाद जिक्र करेंगे पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल। नेपाल में कौन सी हो गई, एक तो हो गई माउंट एवरेस्ट, दो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मैकालू, मंछालू और एक और रह गई, उसका क्या नाम था, वो थी उसका नाम, हाँ धौलागिरी, सॉरी धौलागिरी था। और उसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ, सिक्किम में। सिक्किम में एक है, उसका नाम है कंचनजंगा। और उसके बाद एक और अरुणाचल प्रदेश में रहती है, उसका नाम क्या है, नामचा बरुआ।
तो आपको इसकी लंबाई याद रहनी चाहिए, कौन सी की भी लंबाई पूछ सकते हैं। पहले क्या थी अपनी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की कितनी थी 81-26 मीटर, 81-26 मीटर। उसके बाद जिक्र करते हैं नंदा देवी, नंदा देवी की लंबाई कितनी थी 7,817 मीटर, कितनी 7,817 मीटर। उसके बाद अपन जिक्र करते हैं माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई 8,848 मीटर। उसके बाद आ जाती है अपनी कंचनजंगा, कौन सी आ जाती है कंचनजंगा, उसकी कुल लंबाई कितनी है 8,598 मीटर, कितनी 8,598 मीटर। उसके बाद एक चोटी और बढ़ती है, वो क्या है नामचा बरुआ, वो कितनी है 7,756 मीटर। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट नहीं है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चोटियां हैं, इनका रट्टा लगा लो और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अपन ने ये चोटियां पढ़ ली। अब इसमें जो मुख्य मुख्य है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन किसको लेते हैं, माउंट एवरेस्ट। किसको लेंगे अब, माउंट एवरेस्ट। अब जिक्र करेंगे अपन माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट की क्या विशेषता है, सुनो। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। अब अगर बात करें, आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या होगी K2। कौन सी होगी K2। उसका नाम क्या था गोडविन ऑस्टिन। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। अगर बात की जाए ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भी क्या होगी K2। अगर बात कर ली जाए सर्वोच्च हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी, तो वो कौन सी होगी माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की पूछ ले सबसे ऊंची चोटी, तो क्या होगी K2। K2 कौन सी होगी K2 अपन ने पीछे पढ़ी थी, किसमें कराकोरम श्रेणी में आती है, उसका दूसरा नाम था गोडविन ऑस्टिन, और उसकी लंबाई कितनी थी 8611। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, कैसे कंफ्यूज करेगा कि अगर भारत की पूछ ले तो K2 होगी, अगर हिमालय की पूछ ले तो कौन सी होगी माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कंफ्यूज होने की संभावना यही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एशिया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी अपन लंबाई की बात करें या ऊंचाई बोल दें, वो कितनी होगी 8848 मीटर, 8,848 मीटर। अगर इससे आगे अपन बात करें तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, नेपाल में और तिब्बत में। क्या, नेपाल में और तिब्बत में। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको बोलते हैं सागरमाथा। सागरमाथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको बोलेंगे क्या सागरमाथा। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं तिब्बत में, तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसे बोलते हैं चौमूल, चौमुलग्मा, चौमुलुग्मा। क्या बोलते हैं चौमुलुग्मा। और चौमुलुग्मा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बर्फ की देवी, बर्फ की देवी। ठीक है, समझ गए बात। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं सागरमाथा, और तिब्बत या चीन में इसे क्या बोलते हैं चौमुलुग्मा। क्या बोलते हैं चौमुलुग्मा। और चौमुलुग्मा का अर्थ क्या होता है बर्फ की देवी, इसे क्या बोलते हैं बर्फ की देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दोनों को इंपॉर्टेंट लगा लो। बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं सागरमाथा, चीन या तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं चौमुलुग्मा। क्या बोलेंगे इसको चौमुलुग्मा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसे इसे एक और बोलते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव बोलते हैं इसका, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। किसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी सर्वोच्च हिमालय की। तो सर्वोच्च हिमालय का नाम पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में है ना, पश्चिम में इसका ढाल है वो कम है, और इसमें बर्फ है वो भी कम है। तो इसकी एक विशेषता क्या होगी, देखो इसके पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई,
वह बर्फ पाई जाती है। इसका मतलब क्या समझे कि पश्चिम जो भाग है ना, क्या है, जो पश्चिम भाग है उसमें तो ऊंचाई कम है और जो पूर्वी भाग है उसमें ऊंचाई ज्यादा है और वहां बर्फ की भी अधिकता है। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। इसका मतलब ये हो गया। अब इससे आगे बात करते हैं कि जो वृद्ध हिमालय है ना, ये वृद्ध हिमालय है, इसमें अगर उत्तर की ओर बात करें ना, किसकी ओर? उत्तर की ओर, तो इसका इसका ढाल है वो कम है। और अगर दक्षिण की ओर बात करें तो इसका ढाल क्या है? तीव्र है। इसका ढाल तीव्र है। ये बात ध्यान रखना। पूछ लें कि जो सर्वोच्च वृद्ध हिमालय है उसका ढाल तीव्र है, तो तीव्र कहाँ होगा? दक्षिण की ओर इसका ढाल तीव्र होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी? अभी पढ़ा अपन ने सर्वोच्च हिमालय। क्या पढ़ा? सर्वोच्च हिमालय। तो सर्वोच्च हिमालय आपको स्थिति बताई दी, ट्रांस हिमालय के तो दक्षिण में और लघु या मध्य हिमालय के उत्तर में। और इसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसकी कुल औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 6100 किलोमीटर इसकी कुल औसत ऊंचाई हो गई। अब इसके बाद बताया कि इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटियां इसी में स्थित हैं और उसका रीजन भी आपको पता होगा कि क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इससे आगे अपन ने जिक्र किया कि इसमें क्या है? इसमें भारत की प्रमुख चोटियां, हिमालय की प्रमुख चोटियां इसी श्रेणी में स्थित हैं। वो अपन ने पढ़ लिया था। JNK में कौन सी थी? नंगा पर्वत। अगर उससे आगे बात की अपन ने किसकी? यूके की, उत्तराखंड की, उसमें कौन कौन सी थी? उसमें आ गई नंदा देवी। उसके बाद कौन सी आ गई? केदारनाथ, बद्रीनाथ और केमाठ। ठीक है। अगर उससे आगे अपन बात करें किसकी? नेपाल की, तो नेपाल में कौन कौन सी थी? नेपाल में सबसे पहले पढ़ा अपन ने माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अपन ने किसका जिक्र किया? उसके बाद मंचालू, मकालू और एक और कौन सी थी? एक और थी धौलागिरी। कौन सी थी? धौलागिरी। इसके बाद अपन आगे सिक्किम। सिक्किम में कौन सी थी? कंचनजंगा। और उसके बाद अपन ने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी थी? नामचा बरुआ। कौन सी थी? नामचा बरुआ। ये बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी ऊंचाई ऊंचाई का तो ज्यादा मैटर है नहीं, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इससे आगे अपन किसका जिक्र करेंगे? एक नंबर पढ़ लिया अपन ने ट्रांस हिमालय, 2 नंबर पढ़ लिया अपन ने सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। अब अपन बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय की। किसकी बात करेंगे अब? लघु या मध्य हिमालय। कौन सा कितने नंबर है? 3 नंबर। लघु या मध्य हिमालय, ये कौन सा होगा? लघु या मध्य हिमालय। इसका जिक्र करेंगे अपन। ठीक है। तो अब इसमें पढ़ेंगे कि अपन इसकी पहले स्थिति देख लेते हैं। ये इसकी स्थिति कहाँ हो गई? मध्य हिमालय की। तो ये हो गया, जैसे ऊपर ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, फिर हो गया सर्वोच्च हिमालय, फिर हो गया मध्य हिमालय और फिर नीचे कौन सा हो गया? शिवालिक। तो ये शिवालिक के तो उत्तर दिशा में है और सर्वोच्च हिमालय है ना जो अपन ने पढ़ा, इसके कहाँ रह गया? दक्षिण में। ठीक है। जैसे समझो, ये हो गया ट्रांस, ये सर्वोच्च, ये कौन सा हो गया? सर्वोच्च हिमालय। ये लघु हो गया और ये कौन सा हो गया? शिवालिक। ये कौन सा हो गया? शिवालिक। अब अपन बात किसकी करें? लघु की। तो ये सर्वोच्च हिमालय इसके तो दक्षिण में हो गया, शिवालिक के उत्तर में। ठीक है। तो अगर इसकी स्थिति की बात करें अपन, इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति है सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण व बाह्य या शिवालिक हिमालय के उत्तर में। शिवालिक के उत्तर में। इसको एक उपनाम से और भी जानते हैं, वो क्या है? उसको बोलते हैं हिमाचल का हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल का हिमालय भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हिमाचल का हिमालय। ठीक है। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें ना, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 1800 से 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करें, किसकी? इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी है? 80-100। अगर इसका जाने की टोटल विस्तार कितने किलोमीटर में है? इसका टोटल विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है? तो वो है 2400 किलोमीटर में। ये नॉर्मल बातें हैं,
ये पूछी जा सकती हैं आपको भी, कोई एग्जाम में पूछ भी ले। इसका उपनाम हिमाचल का हिमालय भी कहते हैं। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1800 से 3000 मीटर, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो कितना हो गया, 2400 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें लघु हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? लघु हिमालय में मुख्यतः 6 श्रेणियां हैं। लघु हिमालय की श्रेणियां ये कितनी है? 6। अब इसकी भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक देखो। ऐसे याद नहीं होंगे स्टार्टिंग में क्योंकि ये हार्ड है। ठीक है, तो पी डोला मना दो ब्लैक, या के लगा लो, ये सही हो जाए। पी के डोला मना दो ब्लैक। डोला की जगह अगर आप डोला भी बोल दोगे ना, डोला, डोला तो जानते ही होंगे आप, अपने राजस्थान का तो फेमस है, डोला दारू नहीं आती, तो वही होते हैं कि पी के डोला मना दो ब्लैक। पी के डोला मना दो ब्लैक, क्या ट्रिक होगी? पी के डोला मना दो ब्लैक। एक बार और रिपीट करो, पी के डोला मना दो ब्लैक। क्या होगा? पी के डोला मना दो ब्लैक। अब इससे मैं समझाता हूं आपको कि पी से क्या होगा। पी से होगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है। अब बात करते हैं डोला से, तो डोला से क्या होगी? डोलागिरी। क्या होगी? डोलागिरी। क्या होगी? सॉरी, धौलागिरी एक, ये मिस्टेक होगी एक छोटी सी, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, बताता हूं मैं आपको कि धौलागिरी क्या थी। धौलागिरी थी वो सर्वोच्च हिमालय की एक चोटी थी जो कहाँ स्थित थी? नेपाल में। और ये श्रेणी है, क्या श्रेणी है? वो इसका नाम क्या है? धौलाधर है, न कि धौलागिरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लें कि धौलागिरी क्या है। धौलागिरी की अगर बात करें तो क्या एक चोटी है, अगर धौलाधर की बात करें तो ये क्या है? श्रेणी है। क्या एक श्रेणी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या है? महाभारत। ये होगी महाभारत। और ये क्या होगी? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और दो से होगी डोक्या, और ब्लैक से ब्लैक माउंटेन। क्या हो गया? ब्लैक माउंटेन। ये हो गया ब्लैक माउंटेन। ठीक है, समझो अब ट्रिक क्या थी। पी के डोला मना दो ब्लैक, पी के डोला मना दो ब्लैक। पी से क्या होगा? पीर पंजाल। डोला से क्या होगा? धौलाधर। मैं से क्या हो गया? महाभारत। ना से क्या हो गया? नाग टिब्बा। दो से क्या हो गया? डोक्या। और ब्लैक से क्या हो गया? ब्लैक माउंटेन। अब अपन इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये वही हो गया, पहले ऊपर अपन ने पढ़ा था सर्वोच्च हिमालय, अब मध्य हिमालय। ये इसके थोड़ा सा नीचे होगा, वो क्या होगा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में अगर स्टार्टिंग में अपन जिक्र करें किसका? पीर पंजाल। पहले ले लेते हैं अपन ऊपर ऊपर, पहले अपन ने पढ़ी थी पीर पंजाल। क्या पढ़ा था? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ है? ये अपन ये देखेंगे तो ये कहाँ है? J&K में। कहाँ है? J&K में। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? धौलाधर। क्या पढ़ा था? धौलाधर। धौलाधर की स्थिति कहाँ है? ये कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में। अब इसके बाद अपने दो और पढ़ी थी, कौन कौन सी? महाभारत और नाग टिब्बा। महाभारत और नाग टिब्बा। कौन सी पढ़ी थी? महाभारत और नाग टिब्बा। ये कहाँ है? ये है नेपाल में। ये कहाँ है? नेपाल में। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। एक इसके बाद अपन ने पढ़ी थी कौन सी? डोक्या। क्या पढ़ी थी? डोक्या। डोक्या कहाँ है? ये है सिक्किम में, सिक्किम में। इसके बाद अपन ने एक और का बात किया था, वो क्या थी? ब्लैक माउंटेन। वो क्या थी? ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन ये कहाँ है? ये है भूटान में। ब्लैक माउंटेन कहाँ है? भूटान में।
अब देखो दोबारा से, पहले अपन ने क्या पढ़ा, पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ है, J&K में। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी कहाँ है, यूके में। उसके बाद अपन ने दो पढ़ी, महाभारत और नाग टिब्बा। कौन सी पढ़ी, महाभारत और नाग टिब्बा, वो कहाँ है, नेपाल में। इसके बाद आ जाते हैं सिक्किम में, सिक्किम में कौन सी थी, डोक्या। और इसके बाद पढ़ते हैं अपन भूटान में, भूटान में कौन सी थी, ब्लैक माउंटेन श्रेणी, ब्लैक माउंटेन श्रेणी। तो पी के डोला मना दो ब्लैक, पी के डोला या डोला मना दो ब्लैक, ये थी इसकी ट्रिक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कि पूछ लेगा लघु या मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनका नाम बताइए, या फिर कोई तीन दे देगा और एक ऐसी दे देगा जो इनमें से नहीं हो, तो क्वेश्चन पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये जो भौतिक प्रदेश है या स्थिति व विस्तार से तो कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, पर भौतिक विस्तार से कन्फर्म दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भले ही कोई एग्जाम हो जिसमें इंडिया जी के आता हो, कन्फर्म श्योर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे आगे अपन बात करते हैं। देखो क्या पढ़ा था अपन ने ऊपर, सर्वोच्च हिमालय क्या था, सर्वोच्च। फिर क्या पढ़ा अपन ने, लघु या मध्य, लघु या मध्य। और इससे ऊपर अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। तो ये जो सर्वोच्च और लघु हिमालय है ना, इसके मध्य क्या है, घाटी है। क्या है, सर्वोच्च व वृद्ध या लघु हिमालय के मध्य घाटियां हैं। इसका जिक्र करते हैं। देखो सर्वोच्च व लघु हिमालय के मध्य घाटियां, मध्य घाटियां, उनका जिक्र करेंगे अपन। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होगा, वो बताता हूं आपको। पहले अपन जिक्र करेंगे किसका, एक नंबर पढ़ेंगे कश्मीर घाटी। ठीक है, ये टोटल है, पहले इनका नाम बता देता हूं। पहले का है कश्मीर घाटी, दूसरे का लाहौल स्पीति, फिर अगले का कुल्लू घाटी, फिर अगली कांगड़ा घाटी, और इससे आगे जो आती है वो काठमांडू, जो कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। तो सबसे पहले अपन एक नंबर का जिक्र करेंगे। एक नंबर कौन सी थी, कश्मीर घाटी। क्या थी, कश्मीर घाटी। क्या होता है कि इसमें एक शब्द यूज होता है, क्या शब्द यूज होता है, करेवा। समझो, अगर आप पीछे के अगर कोई एग्जाम ओल्ड पेपर उठा के देखोगे तो कन्फर्म श्योर क्वेश्चन मिल जाएगा, एक कन्फर्म मिल जाएगा आपको कि करेवा क्या होता है। करेवा क्या होता है, समझो मेरी बात। जो कश्मीर घाटी है इसके मध्य में ना जो कच्ची झीलें बन जाती हैं, ठीक है, क्या बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं। वो क्या होती हैं कि जो नदी होती है ना, नदी के प्रवाह के साथ जो अवसाद आ जाते हैं, जैसे चट्टान आ गई, पत्थर आ गई, मिट्टी आ गई, कैसे भी मिट्टी आ गई, उससे जो भर जाता है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, करेवा। करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जानो कि करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें है ना, एक तो चावल की खेती क्या होती है इसमें, एक तो चावल व केसर की खेती होती है इसमें। किसकी, चावल व केसर की खेती होती है, चावल व केसर की खेती। ठीक है, केसर की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझे, ये क्या होगी कि जो क्या होता है कि जो कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है ना। देखो क्या होता है, अस्थायी जो झील होती है ना, अस्थायी झील, और उनमें नदी नालों से, नदी व नालों से जो अवसाद आते हैं, पत्थर कंकर, जो जितना भी सिस्टम आके यहाँ रुक जाता है और वो भर जाता है ना गड्ढा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को करेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करेवा। इससे आगे अपन जिक्र करेंगे बाकी की जो घाटी बच गई। यहाँ क्या बताया था, करेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में तो आ गया होगा कि जो ऐसे जिले बनते हैं उनमें जो कंकड़ पत्थर या जो नदियों से अवसाद आ जाते हैं, उनसे वो गड्ढा भर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। और इसमें किस किस की खेती होती है, केसर व चावल की खेती होती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दो नंबर, दो नंबर कौन सी थी, लाहौल स्पीति। क्या थी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। तीन नंबर क्या थी, कुल्लू घाटी। कौन सी थी, कुल्लू घाटी। और अगली कौन सी थी, कांगड़ा। 4 नंबर थी वो कौन सी थी, कांगड़ा घाटी। कौन सी थी, कांगड़ा घाटी।
और जो 5 नंबर थी वो कौन सी थी? 5 नंबर का काठमांडू, ये कौन सी थी? काठमांडू। और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। बाकी सभी ये भारत में है, ये एक नेपाल में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सर्वोच्च व लघु हिमालय के मध्य जो घाटियां हैं वो भारत में स्थित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? काठमांडू है ये, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगर इसके बाद अपन जिक्र करें, यहाँ है ना शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उनको क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? अगला यूके में। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। जो जे&के में पाए जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मृग के मैदान। इसे क्या बोलते हैं? मृग के मैदान। और इस मृग के नाम से 2 शहर बस गए, गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये क्या है? 2 शहर हैं, ये 2 शहर हैं। ये किसके नाम पर बसे हैं? ये मृग के जो मैदान है ना, मृग के मैदान या घास के मैदान, मृग के घास के मैदान है ना, उनके नाम पे जम्मू कश्मीर में 2 शहर बसे हैं। तो वो क्या होंगे? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में घास के मैदान के नाम पर बने 2 शहर, तो कौन कौन से होंगे? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये क्वेश्चन भी यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। अब उत्तराखंड में उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्याला। क्या बोलेंगे? प्याला। ये जो घास के मैदान है उनको उत्तराखंड में क्या बोलेंगे? बुग्याल या प्याला बोलेंगे। क्या? बुग्याल या प्याला। ठीक है, अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं लघु। अब अपन ने पढ़े, क्या पढ़े इससे पहले? इससे पहले अपन ने जिक्र किया था किसका? सर्वोच्च व लघु हिमालय के मध्य घाटियां, सर्वोच्च व लघु हिमालय के मध्य घाटियां, तो वो तो अपन ने पढ़ ली। अब एक जिक्र आएगा कि लघु व बाह्य या शिवालिक के मध्य, लघु या शिवालिक हिमालय के मध्य स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल है। क्या है? स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल है। स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। अब ये अब पूछ ले किस किस के मध्य हैं, तो ये किस किस के मध्य हैं? बताओ आप। लघु हिमालय और बाह्य या शिवालिक के मध्य, बाह्य या शिवालिक के मध्य। समझ गए ये बात? किस किस के मध्य है? ये जो स्वास्थ्यवर्धक या पर्यटन स्थल है, ये किस किस के मध्य है? लघु हिमालय या बाह्य हिमालय के मध्य। ये कौन कौन से हैं? तो ये लिखो आप, इनके नाम लिखो। पहला कौन सा है? कुल्लू। ये तो आप घूम के आए होंगे। मनाली। अगर नहीं घूम के आए ना तो घूमने का मौका मिलेगा भी नहीं। अगर नहीं पढ़ोगे तो लोगों को जाते देखोगे, अपनी बारी नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कुल्लू मनाली घूमना है ना, कहाँ? कुल्लू मनाली घूमना है तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी अकेले भले ही घूम के आना, और अकेले घूम के आओगे तो कोई मजा भी नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? यहाँ कौन सा है? और मंसूरी है। कौन सा है? शिमला है। ये क्या है? चक्राता और रानीखेत। ये क्या है? स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र इसके बीच में। तो अगर बता दिया आपको कुल्लू मनाली मंसूरी शिमला घूमना है तो क्या पहले पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे अकेले घूम के आओगे तो आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो बस यही बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इससे आगे अपन जिक्र करते हैं कि इस क्षेत्र में है ना एक ऋतु प्रवास होता है। क्या होता है? ऋतु प्रवास। पहले समझो कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास पहले समझो। ऋतु प्रवास क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय समुदाय हैं। क्या है? स्थानीय समुदाय। और वहां क्या है कि लोग घास के लिए अपने, मतलब पशु होते हैं ना, उनके घास यानी चारे व जल की आपूर्ति के लिए कहाँ पलायन कर जाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं जब ऋतु परिवर्तन होती है।
क्या होता है, जब ऋतु परिवर्तन होती है तो वहां के स्थानीय समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऋतु प्रवास। लिखो, स्थानीय स्थानीय समुदाय के लोग पशु के चारे व जल के लिए पलायन कर जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऋतु प्रवास। और ये ऋतु प्रवास कौन करते हैं, वहां के दो जाति हैं, गुर्जर और बकरवाल के। जे&के की दो ही जातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो कि ऋतु प्रवास करने वाली जातियां कौन कौन सी हैं जम्मू कश्मीर की, तो कौन कौन सी होगी, गुर्जर और बकरवाल। कौन सी, गुर्जर और बकरवाल। अब ये होता है कि ग्रीष्म ऋतु होती है ना, ग्रीष्म ऋतु में तो ये क्या कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ियों या पर्वतों में, ठीक है। और जब शीत ऋतु होती है तो ये कहाँ चले जाते हैं, घाटियों में। कहाँ चले जाएंगे, घाटियों में। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, वो बताता हूं मैं आपको कि अपन क्या पढ़ रहे थे, लघु या मध्य हिमालय। लघु व मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, क्या, लघु व मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, तो वो कौन सी है, पीर पंजाल। वो कौन सी है, पीर पंजाल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मार लेना आप, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया। लघु व मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो वो क्या होगी, पीर पंजाल। इतना समझ में आ गया होगा। आज अपन ने कौन कौन सा पार्ट पढ़ा, एक बार समझो आप, कौन कौन सा पार्ट पढ़ा अपन ने। पहले अपन ट्रांस हिमालय के बाद आता है सर्वोच्च हिमालय या वृद्ध हिमालय, उसका जिक्र कर लिया। उसके बाद कौन सा आ गया, लघु व मध्य हिमालय। इसके बाद कल अपन कौन सा पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय। तो ये आप पढ़ के आना और रेगुलर पढ़ते रहोगे ना, तभी ये चीजें समझ में आएगी। अगर आपने बीच में गैप दे दिया, जैसे कल मैंने जो पढ़ाया वो नहीं पढ़ा, अगर आगे का देखोगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। भौतिक प्रदेश ऐसे हैं कि पीछे वालों से रिलेट करके ही आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।